हेलो माय स्टूडेंट, आज भी क्लास है मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेईई एडवांस 2022 और सीरियल जैसा लगातार एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जेईई एडवांस 2022 के लिए। और क्वेश्चन है ये 21 नंबर। इसके पहले 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए और 1 मिनट के बाद फिर इसका एनालिसिस देंगे कि कैसे सोचा जाता है, कैसे बनाया जाता है। पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन। ओके, देखिए कैसे इसको सोचेंगे। द एज ऑफ ए पैरेलल पाइप आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स ए कैप, बी कैप, सी कैप। यहाँ भी सोच सकते हैं सब कैप है। और यहाँ हाफ दिया हुआ आंसर्स, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप कितना होगा। तो यहाँ पर चाहे तो कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सबको कैप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है कि जैसे कोई एक पैरेलल पाइप बनाएंगे जिसका जो एजेस है को टर्मिनल एजेस, सपोज कीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। और उससे अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो होता है वो वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केलर टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जिसको डायग्राम में भी बना के दिखा देते हैं इस तरह से। जैसे एक पैरेलल पाइप बना दिए, इसका इस डायरेक्शन को अगर हमें ट्रीट कर ले, कोई है एक इस डायरेक्शंस में है और इस डायरेक्शंस में, और इसकी जो लेंथ है मान लिया इधर में है ए वेक्टर्स, ओ से लेके ए तक, और इधर में है ओ से लेके बी, और यहाँ से लेके है ये सी है और ये स्मॉल बी वेक्टर्स है, और ये जो है वेक्टर सी है। और ये 3 वेक्टर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं है। मतलब एक इस डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन को मान लिया एल लिख दिए, एम लिख दिए, एन लिख दिए। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं है, सीधी बात है। ये कुछ भी है, एल एम एन है, और इधर में ही एक वेक्टर जा रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और इसी का जब पैरेलल पाइप को देखेंगे, बेस भी पैरेललोग्राम है, ऊपर भी पैरेललोग्राम है, और लेटरल में भी सब पैरेललोग्राम है। और कोटर्मिनल एजेस इसके जो है, या को इनिशियल वेक्टर्स बोलिए, वेक्टर ए ओ है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो
सपोज कीजिए कि वो आंसर आ रहा है कैसा, तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर, अगर उसका मॉड निकाल देंगे तो वही इसका वॉल्यूम दिखाई देगा। तो अभी एक कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होगा, वो है कि अगर मान लीजिए 3 वेक्टर्स लिए हैं एलिमेंट और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाए, इसके साथ एक और वेक्टर्स है जो मतलब ABC है और वो भी इसी टाइप का वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के OA OB नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ABC, और उसी तरह एक सिस्टम में एलिमेंट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होता है, जैसे अगर ये प्री में है, ये पोस्ट में है, तो पहले पोस्ट वाला लिखेंगे। पोस्ट में क्या है, ABC है, तो जैसे अगर लिखेंगे यहाँ पर मान लिया जाए कि ABC यहाँ लिख दिए लाइन से, फिर यही ABC यहाँ लिख देना है, फिर यही ABC एक बार और लिख देना है, हो गया। और अभी जो LMN 3 वेक्टर दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया है, इसको वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C को ड्रॉ कर दिए। हॉरिजॉन्टली ABC एक बार लिखे, फिर हॉरिजॉन्टली ABC लिखे, फिर हॉरिजॉन्टली ABC लिखे। अब ये जो एलिमेंट दिख रहा है वर्टिकली इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, और भी कैसे, इसके पहले है तो पहले ही वर्टिकली एलिमेंट लिख दें, L यहाँ M यहाँ N, सब में डॉट कर दें। उसी तरह यहाँ भी L यहाँ M यहाँ N, यहाँ भी L और ये M ये N, सब में डॉट रहेगा। और ये आंसर जब फाइंड करेंगे तो इस प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क, मतलब एक ABC इस टाइप का है, इसी टाइप का एलिमेंट भी एक फिगर बना लीजिए और उस समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर होता है। होमवर्क में इसको ट्राई कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि यस हमने बना लिया है, और अपना मतलब उसको अपलोड भी करके दे सकते हैं तो हम देख लेंगे उसमें। और देखिए कि कैसे ये होगा। तो इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है, अभी खाली मैंने लिख दिया है कॉन्सेप्ट ये हाई लेवल में। अब इसी में एलिमेंट की जगह हम पुट कर दे रहे हैं ABC, तो पुटिंग जो एलिमेंट है इसको सेपरेटली L को A लिख दे रहे हैं, ऐसा टाइप का समझा जाए। पुटिंग L इज इक्वल टू वेक्टर्स A, पुटिंग M इज इक्वल टू वेक्टर B, पुटिंग N इक्वल टू वेक्टर C। तब उस समय क्या होगा, ये एलिमेंट यहाँ पुट होगा तो ABC आ जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा ABC, इसमें हो जाएगा ABC। और ये सिंपल मल्टीप्लाइड है। इधर क्या होगा, जहां जहां ABC हो तो ऐसे ही रहेगा, और जहां जहां एलिमेंट है वहां पर ABC पुट कर देना है इसी में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाए फर्स्ट रो में L की जगह बैठा देना है A, तो हो जाएगा A डॉट A। इसमें क्या L की जगह फिर A है, A डॉट B, A डॉट C। यहाँ उसी तरह M क्या है, B है, तो B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C। उसी टाइप से पुट करेंगे N की जगह C, तो C डॉट A, C डॉट B और C डॉट C, ऐसा हो गया। और ये ABC शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, और ये भी शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि A वाला वॉल्यूम शो कर रहा है, तो वॉल्यूम का मॉड, क्योंकि जो भी निकलेगा आंसर्स वो आंसर्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसी के मतलब मॉड वैल्यू को अगर लिखेंगे तब वो वॉल्यूम होगा। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम है, तो इसीलिए अगर इस ABC को
मतलब लिख देते हैं एक टर्म्स के रूप में। सपोज करो कि कैसा, तो ये सेम चीज दिख रहा है, तो सेम चीज दिख रहा है तो लिख सकते थे ABC होल स्क्वायर। अब ये आंसर जो आएगा, ये तो आएगा इसका वॉल्यूम, और जो भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम तो मतलब ABC के चलते कभी आंसर प्लस आएगा, कभी माइनस भी आ सकता है, और उसका मॉड वैल्यू ही वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर ABC का आंसर प्लस माइनस B के टर्म में आएगा। मतलब हो सकता है कि ABC एग्जिट आ जाए पॉजिटिव में, तब तो प्लस B आएगा, और जिसमें अगर ये निगेटिव आएगा तो वो शो करेगा माइनस B, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा निगेटिव होता है। तो जब ये आंसर निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव, और ये जो अंदर के वैल्यू है उसको अगर हम सपोज कर देते हैं कि भी लिख देते हैं, तब उस समय भी माइनस करके ये पॉजिटिव। मतलब हमेशा मेरा कहने का सेंस है कि ये ABC का जो आंसर्स आएगा वो आएगा, सीधा समझिए कि जो इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम के साथ प्लस माइनस, इसलिए मैंने लिखा कि ये वाला जो आंसर्स आएगा वो वॉल्यूम के साथ प्लस माइनस आएगा। मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम के बराबर नहीं आएगा, कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी वो वॉल्यूम का निगेटिव भी आ सकता है, और उसका स्क्वायर है, तो कंफर्म है कि ये भी स्क्वायर हो गया। और जब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये इसके कंसेप्ट है। और अब इसको पुट कर देंगे, A डॉट A क्या है, तो यहाँ पर ABC को इसी पैरेललोपाइड का यूनिट वेक्टर ट्रीट किया गया है। तो इसी आंसर्स में अब आ जाएगा कि ये वाला A कैप यूनिट वेक्टर है, A कैप A, फिर हो जाएगा उसी तरह A कैप B, मतलब सेम रहेगा बट कैप उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर B डॉट A सब में कैप, फिर B डॉट B कैप, फिर B डॉट C कैप। यहां पर हो जाएगा सब में कैप, सेम रहेगा, कैप है बस और कुछ नहीं है। ऐसा आ गया C कैप B कैप C कैप C कैप। अब जानते हैं हम लोग कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो A वेक्टर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आएगा 1। क्यों कि इसका मॉड फिर इसका मॉड, बीच का एंगल cos 0, तो इसका मॉड 1 हो गया, इसका मॉड 1 हो गया, cos 0, चूंकि दोनों वेक्टर्स सेम है तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो cos 0 1, इसलिए ये सब डायगोनली 1 1 दिखेगा। और ये सब AB BC CA दिया हुआ है हाफ, तो पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, फिर यहाँ आ जाएगा हाफ, क्योंकि A डॉट B हो चाहे B डॉट A सेम होगा, और ये 1 ये हाफ, फिर उसी तरह ये वाला हो जाएगा हाफ, ये भी हाफ, ये वाला 1, इतना आ जाएगा। अब इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे 2 स्टेप यहाँ दिखा देते हैं। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो जैसे ही 1 लिखेंगे तो A जो आंसर है V स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो 1 हटा दिए और ऐसे कॉलम रो लिख दिए। तो जैसे इसको हटाएंगे तो दिखेगा हाफ 1 हाफ हाफ 1, तो 1 हाफ हाफ 1, फिर प्लस के बाद माइनस माइनस हाफ, फिर इसके कॉलम और रो को बंद कर देंगे तो हाफ 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 1, फिर ये वाला दिखेगा हाफ, इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे तो हाफ 1 हाफ हाफ। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, इंटू 1 है नहीं लिखेंगे, माइनस हाफ, इसमें जाएगा हाफ माइनस 1/4, फिर यहां हो जाएगा हाफ 1/4 माइनस हाफ। अब ये तो हो गया 3/4,
और इसमें आ जाएगा ये +1/4, तो हाफ इंटू 1/4, और इसमें हो जाएगा हाफ, ये बड़ा है तो -1/4, और ये हो गया -1/8, ये भी हो गया -1/8, तो आ जाएगा 3/4, और -1/8 -1 दो बार आया तो 2 टाइम्स ऑफ 1/8, जो हो गया 3/4 -1/4, ये हो गया 2/4 हाफ। अब इसका भी स्क्वायर निकल गया हाफ, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा 1/√2, तो भी स्क्वायर निकला हाफ, इसलिए भी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1/√2, 1/√2 क्यूबिक यूनिट। तो इस तरह से ये है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह और भी कंटिन्यूएशन में मिलते रहेगा। इसको बंद करके सॉल्यूशन पहले अपने ट्राई कीजिएगा, और पहले ए वाला आंसर्स को प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं प्रूव होगा तो एक टेक्निक दे देते हैं, एल को लिखिए कंपोनेंट के फॉर्म में, कैसे L1i प्लस L2j प्लस L3k, उसी तरह सबको लिख दीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट से ये आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, और फिर इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन देंगे।